साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये जो विपक्ष का महागठबंधन बना, जिसका नाम INDIA, कांग्रेस समेत इसमें 28 दल शामिल हैं। इस महागठबंधन का, इस इंडिया गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो मित्रों, इसके दो लक्ष्य हैं। पहला है घोषित लक्ष्य है और दूसरा अघोषित लक्ष्य है। और जो इनका अघोषित लक्ष्य है वही इनका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य मकसद वही है जिसे इन्होंने छुपा रखा है जनता के सामने। कैमरे के सामने तो ये कुछ और बोलते हैं, पर कैमरे के पीछे इनकी जो बातें हैं वो कुछ और होती है। तो इनका जो अघोषित लक्ष्य है, जो अघोषित एजेंडा है, वो बस इतना ही है कि जो लूट का माल इन्होंने जमा कर रखा है उसकी सुरक्षा कैसे करें, वो निकल नहीं पाए। और जिनका निकल गया है, जो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में जिनकी गर्दन फंसी हुई है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, ईडी ईडी सीबीआई से अपने को कैसे बचाया जाए और अपने लूटे हुए माल को, लूट के माल को कैसे बचाया जाए। बस यही इनका मकसद यही है कि अगर मोदी गवर्नमेंट हट जाएगी, हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, गठबंधन की टूटी फूटी लंगड़ी लूली गठबंधन की सरकार जब आ जाएगी, तो हम खुल के नंगा नाच करेंगे जैसे पहले करते थे। ये पिछले 9.5 साल से बंद हो चुका है इन लोगों का। ये पागल हो चुके हैं। अब इन्होंने जो गठबंधन तैयार किया, ये तो असली मकसद इनका बस इतना ही है। इन्हें देश के विकास से या जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। अब आप क्या समझते हैं कि लालू यादव देश के विकास के विषय में सोचेंगे? वो तो इतना ही सोचेंगे कि हमारा जो दो ठो लाल है, तेजस्वी और तेज प्रताप, ये इनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो जाए। अब सोनिया गांधी देश और सनातन के विषय में सोचेगी। वो तो बस इतना ही सोच रही है कि हमारा जो एक बेटा और बेटी है उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो जाए। तो ये तमाम लोग अब परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरणवाद इन्हीं का हिस्सा है और ये यही इनके हथकंडे हैं। बस इससे आगे ये सोच भी नहीं सकते हैं कुछ। साथियों, इनका जो घोषित लक्ष्य है, इन्होंने जो घोषणा करी है कैमरे के सामने, जो ये बोलते हैं कि ये जो महागठबंधन बना है ये संविधान की रक्षा के लिए बना है। हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ये कितने संविधान के प्रति वफादार हैं और लोकतंत्र के कितने बड़े प्रहरी हैं, कितने बड़े रक्षक हैं, जरा इनकी इनके कारनामे तो देखिए। अब ये कांग्रेस कह रही है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, जिस कांग्रेस ने बार बार संविधान के साथ बलात्कार किया, बार बार संविधान में संशोधन किया, यहां तक कि इमरजेंसी लगा करके संविधान का मान मर्दन कर दिया, वो कांग्रेस कह रही है कि हम संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये लोकतंत्र के वफादार, ये सारा गठबंधन जो है लोकतंत्र और संविधान के रक्षक बने घूम रहे हैं। लेकिन इनकी हकीकत क्या है? क्या देखिए, केजरीवाल, श्रीमान केजरीवाल, अगर मोदी दोबारा तिबारा आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होगा। ये 2019 में इन्होंने कहा था कि अगर मोदी दोबारा आ गए तो चुनाव नहीं होंगे। भैया, चुनाव भी हो रहे हैं 2024 में। तो ये झूठे लोग हैं। अब मीडिया को, अगर किसी मीडिया की आलोचना कर दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, तो मीडिया पर प्रहार, मीडिया पर प्रहार, ये ऐसे लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है। ये खुद क्या करते हैं? केजरीवाल के पास दिल्ली में कोई पुलिस नहीं है, इसलिए मजबूर थे। लेकिन जैसे ही पंजाब का शासन इनके हाथ में आया और पंजाब पुलिस इनके हाथ में आई, ये चल दिए अब पंजाब के थ्रू दिल्ली में अमन चोपड़ा जो एंकर है उनको अरेस्ट करवाने के लिए। फिर इसके बाद ये जो है नवभारत टाइम्स के जो एंकर थे, फोटोग्राफर थे, जो महिला एंकर थी, इन सबको उठा के जेल में डाल दिया। इनके पास दिल्ली में पावर नहीं थी, लेकिन पंजाब में जैसे पावर आई ये असली रूप दिखा दिए। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं।
बिहार में क्या हो रहा है, एक प्रदर्शन कर रहा है तो लाठी से पीट करके भगाया जा रहा है। किसी एक पत्रकार मनीष, एक यूट्यूबर मनीष कश्यप सत्ता के खिलाफ जरा सा कुछ बोला तो उसे एनएसए लगा करके जेलों में सड़ाया जा रहा है। ये इन लोगों का कारनामा है, ये लोग करते हैं। अब ताजा ताजा क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि हिंदुस्तान के 14 मशहूर एंकरों को हम लोग बैन करते हैं, उनके डिबेट में नहीं जाएंगे, उनका बायकॉट करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। ये अहंकार में आकर के कांग्रेस आज भी समझ रही कि हम तो जमींदार हैं। वो इसे पता नहीं है कि अब उसका धुर्रा धुर्रा उड़ चुका है, कुछ नहीं बचा है कांग्रेस, लेकिन उसे अहंकार पुरानी वाली ही है। तो मित्रों, इस अहंकार में आकर के इन लोगों ने एक बैन कर दिया 14 मशहूर, भारत के मशहूर एंकरों को, जिनको जनता सुनती है, हिंदुस्तान बड़े चाव से सुनता है। ये सब राष्ट्रवादी एंकर हैं। इनके सवालों से परेशान होकर के जब ये इनके पोल खोलते हैं तो इससे इनकी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए इन लोगों ने 14 एंकर को बायकॉट किया और एक लिस्ट जारी कर दिया कि इन लोगों का बायकॉट किया जाएगा, इनको बैन करते हैं हम लोग। लेकिन जब मामला गर्म हुआ, सभी टीवी चैनलों ने, सभी मीडिया हाउसों ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का बायकॉट कर देंगे, इन्हें पूछेंगे ही नहीं। अरे जब मीडिया नहीं पूछेगा तो तुम नेता रहोगे भी नहीं। नेता रहता है मीडिया के दम पे ही। जिस दिन मीडिया दिखाना छोड़ दिया, तुम दो कौड़ी के हो जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। जब ये सारी बातें इनकी समझ में आई, 2 दिन के अंदर में गहन मंथन चिंतन हुआ और इंडिया गठबंधन में भी विद्रोह होना शुरू हो गया कि ये कैसा, ये क्या गलत प्रपोजल लाए आप, या ये गलत बात करे हो आप। तब इन लोगों को होश आई और आज पवन खेड़ा निकल के बोल रहे हैं कि ना ना, हमने तो किसी को बैन नहीं किया है, किसी को बहिष्कृत नहीं किया है, किसी को बॉयकॉट नहीं किया है। हम तो खाली इतना कहते हैं कि ये लोग देश के खिलाफ जो है, ये सारे राष्ट्रवादी पत्रकार है खेड़ा साहब, ये सब देशभक्त और राष्ट्रवादी पत्रकार है, जनता इनको बड़े चाव से सुनती है। आपके कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मिस्टर खेड़ा। अब ये कह रहा है कि हम इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। ये जो मीडिया हाउस फैलाता है, झूठ फैलाता है, हिंदू मुस्लिम करता है। अरे हिंदू मुस्लिम तो अब ना शुरू हुआ, पहले तो तुम सिर्फ मुस्लिम 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 करते थे, हिंदू तो कहीं तुम्हारे एजेंडे में था ही नहीं। और सोनिया गांधी, इटालियन सोनिया गांधी और उनके बच्चों से सनातन का कुछ भला हो जाएगा, ये सोचना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मिस्टर खेड़ा, ये साफ साफ कहो कि हमने घुटने टेक दिए और थूक करके चाट लिया, समझे, और कुछ नहीं किया। आप मीडिया हाउस को बायकॉट नहीं कर सकते हो। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।